नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 40 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर प्रश्नावली 5.3 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि एपी का प्रथम पद दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद को हम A1 से दिखाते हैं तो A1 का मान हमें दिया है 5 और अंतिम पद यानी कि AN का मान हमें दिया है 45। साथ में दिया है योग यानी कि योग बराबर हो जाएगा, यानी कि योग को बोलते हैं हम लोग SN का मान हमें दिया है 400 और कहा जा रहा है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या का मतलब हो गया N, ठीक है, और सार्व अंतर का मतलब हो गया D। तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या यानी कि N का मान हमें निकालना है और सार्व अंतर यानी कि D का मान हमें निकालना है। यानी कि पदों की संख्या N और सार्व अंतर D हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब N का मान और SN का मान हमें दिया हो तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया है N का मान और A का भी मान दिया है तो डायरेक्ट हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो SN बराबर हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस AN। ठीक है, ये मेरा छोटा वाला फार्मूला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। SN का मान हमें दिया है 400 तो यहाँ पर हम 400 लिख देंगे बराबर N का मान हमें नहीं दिया है यानी कि निकालना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर A का मान हमें दिया है 5 तो 5 प्लस और AN का मान हमें दिया है 45। स्पष्ट है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ करके N/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 400 बराबर N/2 और गुना कर देंगे 45 और 5 कितना होता है 50। देखिए 2 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 400 बराबर 25N। अब यहाँ से हम निकालेंगे N का मान। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा 400 बट्टा में हो जाएगा 25 और दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि N बराबर 16। ठीक है, ये मेरा एक आंसर आ गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा था N का भी मान निकालने के लिए, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है D का मान सार्व अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हम AN का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि AN का मान हमें दिया है 45 तो यहाँ पर 45 कर देंगे बराबर A का मान हमें दिया है 5 प्लस N का मान हमारे पास में आया है 16 तो 16 माइनस 1 कर देंगे और D का तो मान हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 45 बराबर 5 प्लस 16 प्लस में है 1 माइनस में है तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, और D में गुना करेंगे तो 15D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 5 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस 5 बराबर 15D। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 15D बराबर 40। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे D का मान। देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 40/15। दोनों कैंसिल करेंगे, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40। तो फाइनली यहाँ पर D का मान आ गया 8/3। ठीक है, और हमें D का मान निकालना था। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें आया है N बराबर 16 और D बराबर आया है
8/3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक देख ही लिए हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक आता है। ठीक है, इसलिए आप पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको 10 से लेकर के 14 नंबर तक का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।